हेलो एवरीवन, हियर वी आर अगेन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा फेस सीरीज़ का आज लास्ट पार्ट था जिसमें हमने ईयर और बाल बनाना बताए हैं और फेस कैसे कंप्लीट करना है ये बताया है। ये हमारे फेस सीरीज़ का आज लास्ट पार्ट था और इससे पहले हमने फेस के अलग अलग पार्ट्स बनाना बताए हैं, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहाँ से देख के उनको सीख सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं तो फिर कैसे हमने इसको कंप्लीट किया है। थैंक यू। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट लेंगे। हमने बताया था आपको शुरुआत में कि जो हमारा फेस होता है और जो आई होती है वो सेंटर में होती है फेस के लगभग, तो हम उसी के अनुसार फेस को करेंगे और एक चौकोर बना के नीचे थोड़ा सा एंगुलर बनाएंगे और ऊपर सर के लिए एक हाफ सर्कल बनाएंगे। तो ये हमारा फेस का आउटलाइन ड्रॉ हो गई। अब हम कान बनाना शुरू करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें हम आपको कान और बाल बनाना बताने वाले हैं और ये इसी तरह से दूसरा। तो पहले एक स्केच करेंगे, स्केच एंगुलर करेंगे थोड़ा सा, ताकि हमें ज़्यादा राउंड बनाने में दिक्कत ना हो। और धीरे धीरे करके अपना कान बनाएंगे और ये कान के अंदर का स्ट्रक्चर इसी तरह से दूसरी तरफ दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, जिससे हमें ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि उल्टे साइड थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम होती है कोई भी चीज़। अब ये फाइनल ड्रॉ करते हुए जो भी एक्स्ट्रा लाइन थी उनको हमने मिटा दिया है और ये धीरे धीरे करके शेड चालू कर दिया हमने। और ये अंदर का भाग जितना भी अंदर होगा वो डार्क होगा। इसमें यही ध्यान रखना है हमें, कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं वो अगर थोड़ी सी अंदर है और हमें ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही तो वो डार्क होगी और जो उभरी हुई चीज़ है वो लाइट होगी। जैसे कि कान में पोर्शन होते हैं कई सारे, उनमें डार्कनेस और लाइट दोनों ही होती हैं। हम ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा हमें। और ये धीरे धीरे करके फाइनलाइज होता हुआ, और इसको पूरा वाइट नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा शेडिंग हर जगह करेंगे, क्योंकि कान फेस में थोड़ा सा हल्का सा पीछे होता है, इसलिए उसमें इतना लाइट नहीं दिखेगा हमें। और ये डार्कनेस बढ़ाते हुए जहाँ जहाँ अंदर है ज़्यादा, जहाँ हमें दिखाई नहीं देता वो, ये अंदर का भाग और डार्क होता हुआ। डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे। अब पहले हमने थोड़ा लाइट पेंसिल से किया था और इसको धीरे हल्के हाथ से करना है, और जहाँ हमें लगता है कि हमने एक्स्ट्रा कर दिया उसको हल्का सा इरेज़र से हल्के हाथ से मिटा देना है। तो ये राइट साइड का कान हमारा लगभग कंप्लीट होता हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ड्राइंग में, आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे करेंगे तो समझ में आएगा। आप सोचेंगे कि हम जल्दी 2 मिनट में सब बना दें तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए पेशेंस रखें और उसको ध्यान से देखें और ध्यान से बनाएं धीरे धीरे। और ये इस तरह से दूसरा लेफ़्ट साइड का कान स्टार्ट करते हुए, जैसे हमने राइट साइड में किया था वैसे ही धीरे धीरे इसको भी फिनिश करेंगे। पहले आउटलाइन बनाएंगे धीरे से, और ये अंदर वाला भाग ध्यान से देख के बनाएंगे, धीरे से तो बनेगा, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर है कान का हमारे, लेकिन एक बार ध्यान से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। और ये अंदर वाला भाग पहले हल्के पेंसिल यूज़ कर रहे हैं हम, 2B या 3B, या नहीं है तो नॉर्मल पेंसिल को भी हल्के से यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ डार्क चलाना है उसको थोड़ा सा गड़ा के चलाएँगे तो वो भी डार्क हो जाता है। ये लाइट वाला पोर्शन, ये अंदर वाला पोर्शन अब जो डार्क दिखाई देता है हमें सबसे ज़्यादा, हल्की सी इसमें भी राउंडनेस रहती है, तो हमें ध्यान देना है थोड़ा सा कहाँ डार्क करना है, कहाँ थोड़ा सा लाइट करना है। शेड तो करना ही है, लेकिन हमें उसमें भी ध्यान देना है कि ज़्यादा डार्क कहाँ है, कम डार्क कहाँ है, उससे कम डार्क कहाँ है, और एकदम लाइट कहाँ है। इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। और ये हमारा लेफ़्ट साइड का कान भी इस तरह से लगभग पूरा होता हुआ। और ये कान को हमने देखा आई और नोज़ के बीच में जो लाइन है उसके बराबर होता है। हमने शुरुआत में बताया था आपको, आई से शुरू होता है और नोज़ जहाँ ख़त्म होती है वहाँ ख़त्म होता है। अगर हम सामने से फेस को देख रहे हैं तो इसकी लंबाई, और हल्का सा हम गर्दन दिखा देंगे ताकि हमारा फेस थोड़ा सा कंप्लीट दिखाई दे। हल्का सा, हमें नीचे का भाग तो नहीं दिखाना है। अब हम जो ऊपर का भाग है उसमें बाल बनाना शुरू करते हैं। पहले एक आउटलाइन ले लेंगे, कहाँ से कहाँ तक हमें बाल चाहिए,
हम इसको एक लड़की बना रहे हैं तो हम उसके हिसाब से अपने बाल रखेंगे और एक आउटलाइन ले लेंगे, हल्की हल्की सी स्केच कर देंगे पहले, ताकि हम अगर उसको बदलना भी चाहें तो आसानी से बदल पाएँ। स्केच हम इसलिए करते हैं, ये हमने बाहर का हिस्सा बना लिया और अंदर का जो राउंड हमने बनाया था उसको मिटा दिया, बाकी एक्स्ट्रा लाइन जो भी थी उनको धीरे से मिटा दिया। अब हम बाल की शुरुआत करेंगे। हम बालों को भी ज़्यादा उतने डिटेल में तो नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी हमें एक जो शुरुआत में हमें आना चाहिए वो चीज़ें हम यहाँ बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो हमने बिगिनर्स के लिए बनाया है मेनली, तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम एक आइडिया आपको देंगे कि कैसे बालों को बनाया जाए। और इस तरह से पेंसिल चलाना शुरुआत में हो सकता है मुश्किल हो, उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पुराना वाला वीडियो देखें जिसमें ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए और स्केच को इम्प्रूव करने के लिए बताया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसको देख के आप कैसे अपने स्केच को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सीख सकते हैं। और यहाँ भी जो आपको दिखाई दे रहा है, हमने लाइन बनाई है राउंड राउंड, उसको एक रफ पेपर पे पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद आप ड्राइंग पे करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इस तरह से हम बनाते हुए नीचे, जब भी नीचे बनाएंगे, जब भी हम बाल बनाएंगे तो नीचे साइड हमेशा थोड़े डार्क रहेंगे, ऊपर हम उसको लाइट दिखाएंगे। होते ज़रूर ब्लैक कलर के हैं, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ ब्लैक कलर की हो तो उसमें हमें सारा ही हम उसको ब्लैक कर दें, क्योंकि हर चीज़ में लाइट तो पड़ती है, रिफ्लेक्शन आता है हर चीज़ का, तो उसमें हमें लाइट शेड दिखाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे ढकी हुई है या नीचे है या किसी चीज़ के पीछे, जैसे कान के पीछे है तो वो थोड़ा डार्क दिखेगा हमें, और जहाँ उभरी हुई जगह पे है वहाँ पे लाइट दिखेगा। ये थोड़े से बाल बाहर निकाल देंगे जिससे थोड़ा सा और नेचुरल दिखाई देगा हमें। और इस तरह से हम ये लाइन बनाते हुए, और जहाँ पे बाल मुड़े हुए हैं वहाँ पे थोड़ा डार्क होगा और ऊपर साइड थोड़ा सा लाइट होगा। यहाँ पे हमने अलग अलग तरह की लाइन बनाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आए कि कैसे बालों में शेड किया जाता है और लाइंस बनाई जाती हैं। ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। और थोड़े से बाल इधर उधर दिखाते हुए ताकि और नेचुरल दिखाई दे। एकदम फ्लैट फ्लैट नहीं बनाना है बाल, क्योंकि नेचुरल जो होता है वो थोड़ा सा बिखरे हुए ही होते हैं। और जहाँ पे ये ढका हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क, और जहाँ पे नीचे आया है कान के पास वहाँ पे और थोड़ा डार्क। अभी हम लाइट पेंसिल ही यूज़ कर रहे हैं और हल्के हाथ से कर रहे हैं, क्योंकि हम ये अभी फाइनल नहीं है, इसके बाद हम डार्क करेंगे इसमें। तो एक बार हम पहले लाइट पेंसिल से, अब हमने डार्क पेंसिल ले ली है, तो जहाँ हमें बाल मुड़े हुए दिख रहे हैं या अंदर है वहाँ पे हम डार्क करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। और ये धीरे धीरे ही करना है, इसमें टाइम लगेगा, पेशेंस रखना होगा आपको, लेकिन ये आ जाएगा अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं सोचना है अगर थोड़ा देर में नहीं हो रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के और प्रैक्टिस के साथ करेंगे तो आप कर पाएंगे आसानी से। और कहीं कहीं थोड़ा डार्क करते हुए जिससे लगे बाल अंदर हैं बाहर हैं, इस तरह का नेचुरल टेक्सचर आता हुआ। और ये कान के पास और हल्का हल्का स्मज भी कर देंगे उसको, ताकि और थोड़ा सा स्मूथ दिखाई दे हमें। डार्क है वहाँ, यह लाइट है, और थोड़ा स्मज करने के बाद हल्का सा यहाँ डार्क है उसको और डार्क करेंगे, जैसे बाल मुड़े हुए हैं या अंदर गए। और यहाँ लाइट है उसको लाइट ही छोड़ देंगे और फिर से हल्के से स्मज कर देंगे। और अब हम फेस पे शेडिंग कैसे करनी है थोड़ा सा वो भी बता देंगे आपको, क्योंकि हमने पूरा फेस कर लिया है कंप्लीट। अब थोड़ा सा इसको नेचुरल लुक देने के लिए हल्के हाथ से हम पहले शेडिंग करना शुरू करेंगे। इसको फर्स्ट टोन भी बोल सकते हैं। और जहाँ जहाँ हमें लगता है और डार्क है उसको फिर से पेंसिल चलाएंगे, और जहाँ लगता है और डार्क है तो फिर से चलाएंगे, लेकिन एक बार में कोशिश नहीं करनी है कि हम एक बार में पूरा डार्क कर दें। और हल्के से स्मच कर देंगे जहाँ पे हमें लगता है, और जहाँ पे उभरा हुआ है वहाँ पे उसको मिटा भी सकते हैं, लगता है कि हमने शेडिंग कर दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब नीचे आते हुए आँखों के नीचे, नाक के साइड में, होंठ के पास, गालों पे, चिन के पास, जॉ लाइन, ये सारी चीज़ें हमें अब शेड से दिखानी है। एक हमने आउटलाइन तो बना ली है, लेकिन हमें अब शेड से उसको 3D इफेक्ट देना है। जानते हैं ये वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन ये चीज़ें हमने, और ये फेस हमने पहले से कुछ डिसाइड नहीं किया था, ये चीज़ें हमने अलग अलग पार्ट में आपको बताई
तो इस तरह से एक फेस बन गया है। तो हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छा ना लगे, लेकिन ये एक एग्जांपल था बस कि कैसे एक फेस को कंप्लीट किया जाता है। अलग अलग पार्ट से भी एक एक करके हमने आपको बताया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। आप चाहें तो पूरे देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इस तरह से हम इसको शेड करते हुए, थोड़ा स्मज करते हुए, और जहाँ हमको लगता है कि और डार्क होगा तो फिर से हम थोड़ा पेंसिल से शेड करेंगे और उसको स्मज करते रहेंगे। तो इसमें स्मूथ टेक्सचर आएगा और हमारा शेड धीरे धीरे कंप्लीट होता रहेगा। तो इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा बाहर निकल गया उसको रिमूव कर देंगे इरेज़र से। और फिर भी लग रहा है कि हमें और अभी ज़रूरत है, तो फिर से हम पेंसिल से शेड करेंगे हल्के हाथ से। लेकिन हल्के हाथ से ही करना है इसको, एक बार में कोशिश नहीं करनी है कि हम एक बार में पूरा डार्क कर दें, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, कम ज़्यादा। और ये बार बार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर एक बार में रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो हम दोबारा कर लेंगे, फिर से करेंगे पेंसिल से और उसको फिर से स्मूथ कर लेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये जॉ लाइन नज़र आ रही है, और होंठ के आसपास थोड़ा सा अंदर गया जो पार्ट वो अंदर दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ पार्ट अलग दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये हमारा फेस लगभग कंप्लीट होता हुआ धीरे धीरे, बहुत ही पेशेंस के साथ हमने इसको करना है। तो इस तरह से ये जो भाग अंदर गया है वो अंदर दिखाता हुआ, हल्का सा हम ये गर्दन भी दिखाइए ताकि फेस नेचुरल लगे। तो इस तरह से ये हमारा फेस लगभग कंप्लीट होता हुआ, लास्ट में फिनिशिंग के लिए यहाँ लाइट है, वहाँ पे इरेजर से थोड़ा सा इरेज कर देंगे तो ये हमारी लाइट और दिखाई देगी। तो इस तरह से ये हमारा फेस कंप्लीट हुआ। होप आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी तरह आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू।